सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 73वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का अंतिम अधिकरण हम देख रहे थे, 19वां अधिकरण, और अंतिम सूत्र देख रहे थे, 30वां सूत्र। इससे पहले जो पाठ हुआ उसमें से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। पृष्ठ संख्या 348। 348 भाष्य द्वितीय पंक्ति। तस्माद् अनुवादः प्रायेण वयं जानीमः यत्र पूर्वं विधि भवति तत्र अन्यत्र यदि कथनं भवति तत्र अनुवादः जायते, परन्तु अत्र मन्त्राः निरर्थकाः भवन्ति इति तस्मात् कारणात् अनुवादः वदति। तो विधिम् अन्तरेण अपि अनुवादः भवति। ऐसा नहीं। देखिए, प्राणभृत उपदधाति अज्ञानी उपदधाति। विधित्वे प्राणभृत मंत्रकासु उपधीयमानासु विलिंगानाम मंत्राणाम अनर्थक्यम। तो विधि में तो अनर्थकता हो ही रही है, इसको अगर हम विधि माने तो, विधि माने तो। अब इसमें ईंटों को रखता है, ईंटों को रखने की विधि तो पहले से प्राप्त है, ठीक है। यहां ऐसा नहीं है, कह रहे हैं, केवल पंक्ति से ऐसा लग रहा है, लेकिन वो मतलब उस तरह का नहीं है जैसा आप ले रहे हैं कि विधि में दोष आ रहा है इसलिए अनुवाद मान लिया। ये जो पंक्ति दिख रही है ना, इसका सीधा सा ये अर्थ नहीं है कि जहां जहां विधि में दोष आ रहा है वहां वहां हम अनुवाद मान लेंगे, ऐसा नहीं है तात्पर्य। जिस पक्ष में इसको विधि मानेंगे तो कोई नई बात है। नई बात क्या है? प्राणभृत उपदधाति, इन मंत्रों से इष्टका का उपधान करता है। तो इन मंत्रों का विधान यहां पर माना गया है, ईंटों को इस तरह से रखना चाहिए, ये एक विधि हो गई, गुण विधि कह लीजिए, गुण विधि हो गई। लेकिन ईंटों को रखने की विधि तो पहले हो ही चुकी है, ईंटों को रखने की विधि पहले हो चुकी है, ईंटें रखनी चाहिए। तो ऐसे में जब यहां पर गुण विधि नहीं हुई तो इस वाक्य को अनुवाद माना जाएगा। किसका? इष्टकाओं का रखने का था, यहां भी कहा गया, केवल अर्थवाद है ये, ठीक है। इसलिए ये अनुवाद है, ऐसे है। विधि में दोष होने से विधि तो है नहीं, इसलिए वही चीज, उसी चीज का अनुवाद हो रहा है, ये नहीं कह रहे। वाक्य के लिए तो ठीक है कि वाक्य में विधि में दोष आ रहा है तो वाक्य से अब अनुवाद होगा, लेकिन भिन्न भिन्न अनुवाद और विधि की बातें हैं, ठीक है। मंत्राणाम तो विधानम नास्ति ना, केवल इष्टिकानाम विधानम अस्ति पूर्वम। नहीं, मंत्रों का भी अलग से वहां उल्लेख कर रखा है ना उन्होंने, वहां मंत्र पढ़े हुए रहते हैं, मंत्र पढ़े हुए रहते हैं, मंत्र तो पढ़े हुए हैं। अब जैसे कि सृष्टि वाले में थे, उसमें 17 मंत्र थे पढ़े हुए, और यहां पर प्राणभृत के अंदर 50 मंत्र पढ़े हुए हैं। तो मंत्र तो पढ़े हुए हैं, लेकिन दोनों ही जगह पे उन सब मंत्रों में, सृष्टि में तो सृज धातु सब में नहीं है, और प्राणभृत में 47 में नहीं है, केवल 3 में है। तो मंत्र भी पढ़े हुए हैं, इष्टिकाओं को रखना भी पढ़ा हुआ है। अब ऐसे में जब ये मंत्र गुण की विधि करेगा कि यहां इन इष्टिकाओं को रखने में किन मंत्रों का प्रयोग करेंगे, जो प्राणभृत हैं, तो वहां जो 50 पढ़े हुए हैं उनमें से 3 ही प्राप्त होंगे केवल। ये शब्द जिन मंत्रों में साक्षात है उन्हीं की प्राप्ति होगी, इसको विधि मानेंगे तो ऐसे में भले ही वो 50 मंत्र पढ़े गए हों,
अब यहां जो उन 50 का उल्लेख नहीं है, उनमें से केवल 3 का ही उल्लेख माना जाएगा, इसलिए ये नई चीज कही जा रही है। ईंटें भी पढ़ी हुई थी, ईंटों का उपदान और मंत्र भी पढ़े हुए थे। अब उनमें से कौन से मंत्र लेकर के इष्टिकाओं का उपदान करना है, ये एक नई बात कही गई, ये विधि कह रहा था पूर्व पक्षी। ठीक है, और जब ये नहीं हुआ तो कुछ तो प्रयोजन है यहां पर, ये अभी अनुवाद कह रहे हैं, और अनुवाद कह रहे हैं तो यहां पर अर्थानुवाद है, प्रशंसा की जा रही है, प्रशंसा ही तो की जा रही है इसकी, ये ईंटें कैसी हैं। अब अनुवाद इसलिए है कि वहां जो 50 मंत्र थे उनको प्राणभृत मंत्र कह दिया गया था, वो लक्षणा से कहा गया था, उसका उल्लेख किया जा रहा है अनुवाद करते हुए, तो केवल अर्थवाद है, प्रशंसा मात्र है, विधि नहीं है ये। तो केवल ऐसा नहीं कहना है कि विधि में चूंकि दोष आ रहा है इसलिए ये अनुवाद है, ये तो ऊपर ऊपर की पंक्ति का अर्थ है, नहीं तो ये तो संगत नहीं लगेगा अगर ऐसा ही देखें। उसके पीछे की जो भावना है वो ये है। छत्री न्याय न विधित्व सार्थकम भवितुमर्हन्ति मंत्राः वा न। छत्री न्याय से यदि प्राणभृत शब्देन सर्वेषां मंत्राणाम वयम ग्रहणम कुर्मः, आदि आदि यदि अस्ति, आदि अगर हम शब्द कह देते हैं तो लिया जा सकता है, तो तत्र विधानम भविष्यति वा अनुवादम, अनुवाद माना जाएगा। क्योंकि वहां तो यदि हम एक से मंत्र वो जो शब्द है प्रारंभ वाला, उससे हम जैसे कि पुरुष सूक्त शब्द कह दिया, पुरुष ए वेदम सर्वम, तो पुरुष शब्द आ गया। अब सब मंत्रों में तो पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष आदि में है जिसके उस पूरे सूक्त, उसको हमने पुरुष सूक्त कह दिया है। अब उस पूरे को पुरुष सूक्त किस आधार पर कह रहे हैं हम, अभिधा से कह रहे हैं, लक्षणा से कह रहे हैं? पुरुष शब्द है जिसमें नहीं, यदि आदि शब्द पठनम भविष्यति तरी तो अभिधा भविष्यति, यथा भूवादेव, तो हो जाएगा। आदि पुरुष आदि में है जिसके, ये कहेंगे तब तो कोई बात नहीं है, तब तो सीधे सीधे आ जाएगा। लेकिन केवल पुरुष सूक्त पढ़ा हुआ है, तो उस पुरुष शब्द का अर्थ क्या है? पुरुष परमेश्वर। पुरुष शब्द है जिसमें उससे संबद्ध कोई सूक्त है, ऐसे कुछ ना कुछ हम वहां पर लेंगे, तो वहां कुछ ना कुछ लक्षणा करनी पड़ेगी। पुरुष शब्द तो सब मंत्रों में है नहीं, इस दृष्टि से तो लक्षण तो हमें पहले से तो पता ही है। तो छत्री न्याय से अगर हम छत्री न्याय अगर वहां लगा रहे हैं तो पहले पता है हमारे को कि ये शब्द सब में नहीं है, तो लक्षणा की हमें पता है। अब हम जब उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो अनुवाद ही होगा, उसको विधि कैसे कहेंगे आप? तीन सौ 351 पृष्ठ संख्या 351। एकोनत्रिंशत् सूत्र से भाष्ये द्वितीय पंक्ति, न ही सामान्यम विहितम, न ही सामान्यम विहितम, भाष्ये द्वितीय पंक्ति। न ही सामान्यम विहितम, हाँ, तो अत्र सामान्य का यहां पर विधान नहीं किया गया है। कहां पर? अक्ताः शर्करा उपदधाति, यदा अक्ताः शब्द पठितो अस्ति, तो यस्य योग्यता तेन यथा, योग्यता तो अनेकेषाम् अस्ति, तो सर्वेषामेव सामान्येन विहितम, तो वही सामान्य कथन जो हो रहा है उसकी विधि कहां की गई है? अक्ता शब्देन एव विहितम। नहीं, तो यहां जो वाक्य कहा गया न ही सामान्यम विहितम, यहां सामान्य तो दिखाई दे रहा है हमारे को, अक्ताः शब्द से सामान्य तो दिखाई दे रहा है कि चुपड़े हुए हैं, लेकिन किससे चुपड़े हुए हैं? घी, तेल या वसा, ये कुछ पता नहीं लग रहा है, वो सबका ग्रहण होगा। तो चुपड़ा हुआ होना ये सामान्य, किससे चुपड़ा हुआ है ये नहीं कहा गया, इसलिए चुपड़ना एक सामान्य कथन हो गया। लेकिन उसका जो सामान्य, ये जो किसी से भी चुपड़ना, इन तीन में से सामर्थ्य जिसकी है उन्हीं से ही लेंगे, लेकिन वो भी कई हैं इसलिए सामान्य है, अनेकों में एक है, लेकिन उसकी विधि नहीं की गई है। सामान्य का कथन तो आ रहा है लेकिन विधान नहीं किया गया कि ऐसा करना चाहिए। विधि जो होती है ना, विध्यर्थ, विधिलिंग आदि या कुछ तबियत प्रत्यय जिससे विधि हो, ऐसा नहीं कहा गया। सामान्य का बोध तो हो रहा है लेकिन वो विहित नहीं है। अक्ताः शर्करा उपदधाति, बस सामान्य कथन है। इन्होंने आगे कहा है ना कि ये तो वर्तमान काल का प्रयोग है,
वर्तमान काल निर्देशात, इसलिए यहां विधि नहीं है, इतना ही इनका तात्पर्य है। न सामान्य विहितम ये न विरोधो निगमन से, निगमन से इसका विरोध तो तब आए जब दोनों का विधान हो। निगमन क्या है? तेजो वही घृतम, ये स्तुति हो गई, तो स्तुति होते हुए ये विधि को कर रहा है। लेकिन जो प्रारंभ का वाक्य है सामान्य कथन, वो विधि को किसी भी तरह नहीं कर पा रहा है, इसलिए दोनों में विरोध है ही नहीं। ये बात रखिए, पूछिए। अक्तः इति युक्तेव ज्ञायते अनक्तः न भवेत्, तत् अक्तः शब्देन एव विधिर्भवति। पुनः यथा सेचन शब्द संयोगात् जलेन एव सेचनम भवति इति ज्ञायते। इनका कहना यह है कि ये जो अक्त शब्द है ये विशेषवाची है, सामान्यवाची नहीं है। ये आप कहना चाह रहे हो, ये तो विशेष ही है। मूल बात यहां ये नहीं है कि सामान्य है या विशेष है। सामान्य और विशेष का तो मैं कथन आपको बताऊंगा अभी, लेकिन विहित नहीं है। आप विशेष भी मानोगे तो वो भी विहित नहीं है यहां पर यहां विशेष है या सामान्य है इसकी तो चर्चा करेंगे। मनुष्य सामान्य है या विशेष है? मनुष्य सामान्य है या विशेष है? जातिवाची शब्द है या विशेष व्यक्तिवाची शब्द है? मनुष्य शब्द जातिवाची है, और जातिवाची है तो सामान्यवाची है, जातिवाची है तो सामान्यवाची है, हो गया। लेकिन अन्य जातियों की अपेक्षा से आप देखेंगे, गोत्व की अपेक्षा से, तो ये मनुष्यत्व या मनुष्य शब्द भी विशेष को कहने वाला हो जाएगा। ये दृष्टि भेद है। मतलब एक तो होता है पर सामान्य, एक होता है पर विशेष। पर सामान्य तो केवल सत्ता है, और पर विशेष व्यक्ति होता है, अंत्य विशेष। बीच के जितने भी होते हैं वो सापेक्ष रूप से सामान्य और विशेष बनते रहते हैं। हम किसकी अपेक्षा से देख रहे हैं वहां सामान्य और विशेष बनता रहेगा। जैसे कि कारण और कार्य भी है। मूल प्रकृति कारण है, वो प्रथम है, वो केवल कारण है, वो कार्य नहीं है। और जो अंतिम उत्पाद है वो केवल कार्य है, कारण नहीं हो सकता, किसी से उससे कुछ और चीज नहीं बनती। लेकिन बीच की जो चीजें हैं, इससे ये बना फिर उससे ये बना, वो अपेक्षा से कारण और कार्य दोनों बनते रहते हैं। ऐसे ही सामान्य और विशेष अपेक्षा से होता है। वक्ता जिस ढंग से कहना चाह रहा है उसी तरह से लेना चाहिए इसको सामान्य। आप उसको विशेष ले रहे हो कि अक्त कहा है मतलब चुपड़े हुए, तो एक विशेषता कही गई है, विशेषता कही गई है। अनक्त होते हैं बिना चुपड़े हुए और चुपड़े हुए, तो चुपड़े हुए हैं ये विशेष हो गए, तो विशेषता कही गई। सामान्य कहां गया गया? ये जो आप कथन कर रहे हो ये वक्ता के अभिप्राय से भिन्न है। वक्ता विशेष का मतलब है घृत, पीछे जो कहा गया, और यहां पर है कि जो चुपड़े गए हैं, तो किससे चुपड़े गए हैं? घी तेल वसा तीनों में से किसी से भी, या अन्य किसी से। तो ये किस द्रव्य से चुपड़े गए हैं इसका यहां सामान्य निर्देश आ रहा है। विशिष्ट अक्त द्रव्य, अक्तव्य द्रव्य जिसके द्वारा अक्त किया जाएगा, चुपड़ा जाएगा, उस विशेष द्रव्य का कथन नहीं है। जैसे कि तेजोवही घृतम में विशेष द्रव्य का प्रयोग है, इस दृष्टि से यहां सामान्य का कथन है। चुपड़े जाने योग्य द्रव्यों में सामान्य रूप से सब पर यह बात लागू हो रही है, कथन मात्र है, विधि उसकी भी नहीं है। सामान्य का कथन है पहली बात तो, और विधि भी नहीं है। यथा घृतम घृतो तेजो वही घृतम अत्रापि विधानार्थम वाक्यम शब्दम व न लभते। पुनः वदतु। अत्रापि विधानार्थम, हाँ, घृतेन कर्तव्यम इति विधानार्थम तव्य प्रत्यादिकं नास्ति। नास्ति। यथा अत्र वयं गृह्णामः कि घृतेन वै अक्तव्यम, तथा अक्ता इति शब्देन सामान्येन सर्वेषां ग्रहणं किमर्थं न भविष्यति? सामान्येन सर्वेषां ग्रहणं किमर्थं न भवति? भवति ना, तदैव तो सामान्यमिति उच्यते। तो अक्त से सामान्य रूप से सबका ग्रहण हो रहा है, जिस जिससे भी चुपड़ा जा सकता है उन सबका ग्रहण हो रहा है। तो विधानम किमर्थम नहीं? विधान नहीं है ना यहाँ पर, केवल ग्रहण नहीं हो रहा है, वो केवल कथन हो रहा है, यहाँ पर विधि नहीं है। यहाँ पर घृतम शब्देन अपि तो कथन मात्रम अस्ति, तत्रापि विधानम नास्ति। देखो वहां घृत शब्द में भी घृत है, लेकिन तेजो वही घृतम में यहां स्तुति है, और स्तुति विधि करती है, स्तुति विधि करती है। शुरू में जो कहा ना अक्ता शर्करा उपदधाति, यहां पर स्तुति नहीं है, स्तुति नहीं है, इसलिए यहां पर विधि नहीं। और विधि विधिलिंग या लोट इत्यादि या कुछ भी नहीं है यहां पर, तपित प्रत्यय आदि कुछ नहीं है।
जिससे कि विधि की जाए, करणीय, ऐसा कोई शब्द नहीं कह रहा है, इसलिए तो विधि नहीं है और सामान्य कथन है। और प्रशंसा नहीं है, इसलिए भी विधि नहीं है। तेजोवई घृतम में तो प्रशंसा की गई है, और प्रशंसा इस बात को बता रही है कि ये विधि है। यहां पर प्रशंसा विधि के लिए की जाती है। हाँ। अगर विधि अलग से नहीं है तो प्रशंसा या स्तुति विधि को करती है। हाँ। वाक्यम यदि एवं स्यात् शर्करा उपदधाति तत्र वयं वक्तुमर्हामः यत्र विधानम नास्ति अथवा अत्र स्तुति नास्ति। अक्ता शर्करा उपदधाति, तो अक्ता विशेषणेन शर्करा विशिष्यते। नहीं, अक्ता शर्करा में अक्ता विशेषण है शर्करा का, इसमें कोई दो राय नहीं है। विशेषण तो है लेकिन इसे स्तुति नहीं हो रही है। विशेषण होना अलग बात है और स्तुति होना अलग बात है। ठीक है। अब मेरे को कोई कहे कि ये चोर है, ठीक है, तो मेरा विशेषण है या नहीं है? ये गंदा कपड़ा, मलिन वस्त्र, अभी जो मलिन है ये वस्त्र की विशेषता है या नहीं है? विशेषता है। मलिनता भी कोई विशेषता होती है क्या? मलिनता भी कोई विशेषता होती है क्या? आप अच्छा धुला हुआ है, साफ है, इसको तो विशेषता हो, विशेष तो विशेष होना चाहिए ना। एवं नास्ति। तो एक सामान्यता है जो बात है। तो आप जो जिस ढंग से कह रहे हो, आप यहां तो आपने समझ लिया, ऐसा ही आप प्रयोग कर रहे हो। आप कह रहे हो कि यहां अक्ताह शर्करा, ये चूंकि शर्करा का विशेषण है इसलिए स्तुति की जा रही है। विशेषण है ये नहीं कहा जा रहा है, स्तुति की जा रही है। तेजो वही घृतम में स्तुति की जा रही है, अक्ताह शर्करा में स्तुति नहीं की जा रही है। बात स्तुति की है, विशेषण विशेष्य की बात नहीं है, स्तुति नहीं है यहां पर। अब जैसे कई बार ये करते हैं ना कि मान लो समाजवाद और पूंजीवाद, इनकी विशेषताएं बताइए। अब विशेषताओं में उसमें जो अलग चीज है जो औरों से वो बताई जाती है, उसके गुण और लाभ, गुण लाभ अलग चीज होती है, विशेषता अलग चीज होती है। पूंजीवाद में अमीर अमीर और अधिक अमीर होता जाता है तेजी से, और गरीब गरीब होता जाता है। ये पूंजीवाद की विशेषता है। ये बोले ये भी कोई विशेषता हुई क्या? विशेषता तो वो होनी चाहिए कि गरीब भी बढ़े तो विशेषता है। इस अर्थ में आप बोलने लग जाओगे तो विशेषता जो है वो स्तुति के लिए नहीं। ये पूंजीवाद की स्तुति नहीं है, विशेषता तो है लेकिन स्तुति नहीं है। मैं अन्वय व्यभिचार दिखा रहा हूं आपको। कई जगह विशेषता स्तुति कहती है, स्तुति को भी कहती है, लेकिन हर जगह विशेषता स्तुति को कहती हो ये नहीं है। इसलिए विशेषता को देख करके आप इसको कह रहे हो कि वहां भी स्तुति है, ये नहीं लगेगा। स्तुति नहीं है ये। नहीं, अत्र तो निंदा भी नास्ति ना। निंदा नहीं है उसका कोई बात नहीं है। हम कौन कह रहा है कि निंदा है? यहाँ पर निंदा नहीं है तो नहीं है, इसलिए ना तो स्तुति है ना निंदा है, सामान्य कथन है, बस यही तो कहना चाह रहे हैं। इसीलिए तो विधि नहीं है यहाँ पर। निंदा होती कुछ तो निंदा अर्थवाद होता तो वहां पर निषेध रूप विधि आ जाती, निषेध किया जाता कुछ कर्तव्य में कि ये नहीं करना चाहिए, या कुछ भी नहीं है। इसलिए यहां विधि नहीं आ रही है, यही कहना है। न ही सामान्यम विहितम ये न विरोधो निगमनस्य। विहित होता, विधान होता तो निगमन से विरोध होता, निगमन में तो विधि की जा रही है। जब विधि एक ही है तो दूसरी विधि से ही तो विरोध होगा उसका। दूसरी विधि ही नहीं है, उसके बराबर का ही नहीं है, तो विरोध की कोई बात ही नहीं है। इसलिए घृत अर्थ ही लिया जाएगा, यह सिद्धांति का कहना है। पूर्व पक्षी दोनों में विरोध बता रहा था ना कि अगर घृत कहेंगे तो सामान्य से विरोध आ जाएगा, क्योंकि घृत में तो केवल घृत होगा, सामान्य में तो घृत और घृत के अतिरिक्त का भी ग्रहण होगा, ये विरोध या भिन्नता आ जाएगी। तो कह रहे हैं कि वहां तो विधि ही नहीं है तो विरोध का आएगा। घृतम उपलक्षण मात्रम, यदि ऐसा कहेंगे उपलक्षण, तो उपलक्षण मानेंगे तो वो एक पक्ष पीछे बताया कि घृत को उपलक्षण मानेंगे, और जो सामान्य कथन है शुरू में उसको विधि मानेंगे। तैलमपि तो तेजो भवति, वसापि तेजो भवति, घृतमपि तेजो भवति है, घृतमपि तेजो भवति, घृत भी तेज होता है, तैलमपि भवति, वसापि भवति। तो घृतम उपलक्षण मात्रम न तो विशिष्ट विधानम इति पूर्व पक्षिणा यद उक्तम तस्य जो उत्तर। तेज घृत से आता है वो तेल और वसा से नहीं आता है, ये घृत की विशेषता है, इसलिए इसको तेज कहा गया, घृत को तेज कहा गया। घृत की विशेषता बताई जा रही है, ये विशेषता औरों पे नहीं कहना चाह रहे हैं। घृतम तो उपलक्षण मात्रम,
ये उपलक्षण है या नहीं है, ये तो देखने की बात है ना, यही तो विचारना है। यदि आप घृत को उपलक्षण मानोगे, यानी स्नेह सामान्य का, हाँ, स्नेह सामान्य का मानोगे तो वो बात आएगी। लेकिन ये स्नेह सामान्य का नहीं, ये तो विशेष कथन किया गया है। इसमें इन्होंने कहा ना कि ये तो श्रुति से पता लग रहा है। उपलक्षण आप कब जा सकते हो? उपलक्षण का मतलब है परोक्ष अर्थ लेना। ठीक है, परोक्ष अर्थ लेना, अनुमानिक अर्थ लेना। वो कब होता है? जब अभिधा या तो प्रत्यक्ष अर्थ ना घट रहा हो। जब प्रत्यक्ष अर्थ नहीं घट रहा हो तो हम लक्षणा पे जाते हैं। प्रत्यक्ष अर्थ जब घट रहा है यहां पर, इसलिए तो उन्होंने कहा कि श्रुति जो प्रत्यक्ष है, अनुमान उससे दुर्बल है, इससे निर्णय किया इन्होंने। तो ऐसे ही हम उपलक्षण पे नहीं चले जाते। उपलक्षण पे जाना दोष है। वो तब स्वीकार्य होता है जब ये नहीं हो तो। उषस्थि चक्रायण वाली बात है कि झूठे उड़द खाना दोष, झूठा खाना दोष है। लेकिन कब दोष है? जब भोजन मिल रहा है और फिर झूठे खा रहा है। जब भोजन नहीं मिल रहा है तो वो झूठे भी स्वीकार किए जाते हैं, वो दोष होते हुए भी दोष नहीं है, उस समय ग्राह्य हो जाता है। ऐसे ही उपलक्षण दोष है। अनुवाद यानी यूं कहिए कि परोक्ष अर्थ लेना दोष है, लेकिन तब जब साथ में प्रत्यक्ष अर्थ आ रहा है तो वो दोष है। जब प्रत्यक्ष अर्थ नहीं है तो कोई ना कोई अर्थ लेना है, ऐसे में वो स्वीकार्य होता है, तब दोष नहीं माना जाता है वो। इसलिए आप उपलक्षण पे नहीं जा सकते जब अभिधा घट रही है तो। घृतस्य स्तुति भक्षणार्थम हवनार्थम तो सम्यक अस्ति, शर्कराणाम वक्तव्यम कर्तव्यम इति तो। देखो ये एक अलग बात है, ये प्रश्न आप विषयांतर हो रहे हैं। आपकी मूल जो बात थी वहां तक तो पहले हो ही चुका है। इनका प्रश्न ये है कि घी को तो खाना चाहिए, उससे तेजस्विता आएगी। ये कंकरी और रोड़ियों को घी से क्यों लिप्त कर रहे हैं, व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? ये एक अलग बात है। ये अभी हमारी वाक्य विवेचना का विषय नहीं है। ये तो कारण में कि ऐसा क्यों करते हैं, वो एक अलग बात है। बिल्कुल ऐसे करना चाहिए तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, ऐसे ही नहीं होगा। तो वाक्य रचना की दृष्टि से तो जो इन्होंने प्रतिपादन किया यहां पर, वाक्य शेष से निर्णय किया गया, संदेह होने पर वाक्य शेष से निर्णय किया गया, ऐसा। ठीक है, पूछिए। तो आगे चलें। अंतिम सूत्र को देख रहे थे हम, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद, 30वां सूत्र। तो इन्होंने प्रसंग ये उठाया था इस अधिकरण में कि श्रुवेण अवद्यति, स्वधितिना अवद्यति और हस्तेन अवद्यति। अवद्यति अवद्यति शब्द तो तीनों जगह पे है, लेकिन किससे क्या चीज ली जाए, अवद्यति मतलब वहां अलग करके लेना, टुकड़ा करना, ऐसे। वो किससे कौन सा लिया जाए, ये सामर्थ्य से होगा। तो इन्होंने कहा अर्थाद्वा कल्पना, अर्थ से, सामर्थ्य से ही ये कल्पना की जाती है एक देशत्वात्। क्योंकि सामर्थ्य जो है वो द्रव्य का एक देश होता है। वो जो जिस चीज से हम ये अलग अलग कर रहे हैं उसको आधार पर वहां पर सामर्थ्य मानी जाती है, उसका उसी का भाग होती है। भाष्य देखिए, अर्थात्वा कल्पना। अर्थात्वा कल्पना ये तो सूत्र का अंश है, इसी को खोलते हैं इन्होंने। सामर्थ्यात कल्पना थी, अर्थात मतलब सामर्थ्यात, सामर्थ्य से अर्थ की कल्पना होती कि इससे ये होगा। तो श्रुवेण अवद्येत यथा शक्नुयात, श्रुवा से अवदान करे है, जैसा कि उससे संभव है वैसा अवदान करे, जो संभव है, श्रुवे की शक्ति हो गई। दूसरा, तथा यस्य शक्नुयात तस्य च इति, और जिसका अवदान किया जा सकता है उसका करे। श्रुवे से जैसा अवदान कर सकता है वैसा करे, और जिस द्रव्य का अवदान किया जा सकता है उस द्रव्य का करे। द्रव्य भी तो वैसा होना चाहिए, तो दोनों बातों में जुड़ जाएगा। आख्यात शब्दानाम अर्थम ब्रुवता शक्ति ही सहकारिणी। आख्यात शब्दों के अर्थ को कहते हुए, अर्थ को कहते हुए जो आख्यात शब्द हैं उसमें शक्ति उनकी सहकारिणी होती है। आख्यात का जो भी अर्थ लिया जाता है, क्रियावाची शब्द तिङंत का जो अर्थ लिया जाता है, उसमें उस द्रव्य की शक्ति सहकारिणी होती है अर्थ को देने के लिए। जैसे कि काटना एक क्रिया है, ठीक है, कर्तयति। अब
काटने का क्या अर्थ लेंगे आप? क्रिया तो वही है। अब जो शब्द वहां साथ में जुड़ा हुआ है, जो द्रव्य जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित काटना लगेगा। कैंची से काट रहा है, कुल्हाड़ी से काट रहा है, चाकू से काट रहा है, ब्लेड से काट रहा है, तलवार से काट रहा है, ठीक है। काटना, कौन सा काटना लेंगे हम? तो ये जो क्रियावाची शब्द हैं, जिसके लिए इन्होंने आख्यात किया, तो आख्यात शब्दानाम अर्थम ब्रुवताम, अर्थ को कहते हुए आख्यात शब्दों में शक्ति सहकारिणी होती है। उस द्रव्य की जो शक्ति होती है वो उसके अर्थ को कहने में सहकारिणी होती है। चल रहा है, मनुष्य चल रहा है, वाहन चल रहा है, हाथी चल रहा है, घोड़ा चल रहा है, बकरा चल रहा है या चल रही है। कितनी चीजें चलती हैं, उनमें चलने का प्रकार अलग अलग है। उनकी अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार वो सहकारी रूप में रहेगी, सहकारी रूप में रहेगी। खेलना है, खेलना 10 तरह का हो सकता है, 50 तरह का हो सकता है। ऐसे बोलना बहुत तरह का हो सकता है, किस तरह से बोल रहा है, पक्षी भी बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं। तो क्रियावाची के साथ में शक्ति उसकी सहकारिणी होती है। तो जब यहां अवद्यति 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 एक ही क्रिया आ रही है तीनों जगह पे, तो कौन सा अवदान है वहां पर? तो श्रुवा, स्वधिति, हस्त आदि इन द्रव्यों की जो सामर्थ्य है वो अर्थ लिया जाएगा, और जिसको इनसे अवदान किया जा सकता है उनका भी अर्थ देखा जाएगा। मिला करके होगा कि हाँ ये चीज अर्थ कही जा रही है। तो मात्र क्रियावाची शब्द पूरे संपूर्ण अर्थ को नहीं देता है। तो आख्यात शब्दानाम अर्थम ब्रुवताम शक्ति सहकारिणी एवं चेत, और ऐसा होने पर यथाशक्ति व्यवस्था भवितुमर्हति, जिसकी जैसी शक्ति है वैसी व्यवस्था हो जाएगी। प्रश्न यही था ना कि यहां तीनों जगह श्रुवेण अवद्यति, स्वधिति न अवद्यति और हस्तेन अवद्यति, अवद्यति अवद्यति सब जगह व्यवस्था कैसे होगी? किससे किसको का अवदान करेंगे? तो बोले सामर्थ्य से, यथा सामर्थ्य वहां पर व्यवस्था की जाएगी। यथाशक्ति व्यवस्था भवितुमर्हति, तथा जैसे कि उदाहरण दिया इन्होंने, अंजलिना सक्तून प्रादाव्य जुहोति, अंजलि के द्वारा सत्तू को प्रादाव्य में दावाग्नि में जुहोति होम करता है। अब ये तो वाक्य मिला है, तो यहां पर अंजलि शब्द आ गया। तो अंजलि में कैसे? द्विहस्त संयोग हो अंजलि, दोनों हाथों के संयोग को अंजलि कहते हैं। एक हाथ को अंजलि नहीं कहेंगे, दोनों हाथों का संयोग यहां अंजलि के रूप में आता है। और स व्याकोशो अर्थात कर्तव्य है, तात्पर्य से इसको अंजलि को कैसे करेंगे? दो हाथों का संयोग अंजलि है तो यूं करेंगे, दो हाथों का संयोग अंजलि। यही क्यों करेंगे? व्याकोश का मतलब है यहां पर जो हथेली ऊपर की तरफ हो, आकाश की तरफ हो, क्योंकि सत्तू तभी लिया जा सकता है जब हम यूं करेंगे। दो हाथों का संयोग किसी भी तरह से कोई कर सकता है, तो उसको तो अंजलि नहीं कहेंगे। सामर्थ्य ही इसकी इस क्रिया से संबंधित अंजलि में पुष्प ले रखे हैं तो ये ऊपर ही आएगा। ये सामर्थ्य से गृहित हो जाता है कि क्रिया कैसे होने वाली है। तो सामर्थ्य सब जगह देखी जाती है। तथा ही उसी प्रकार से शक्यते होमो निर्वर्तितुम, तो ऐसा करने पर ही होम किया जा सकता है। कौन सा होम? ये जो अंजलिना सक्तून प्रादाव्य जो होती, ये वाला होम तभी किया जा सकता है जब व्याकाश हो, व्याकोश हो। इसी प्रकार से तद्यथा उदाहरण दे रहे हैं कि कटे भूंगते, कटे भूंगते, कट मतलब तो चटाई, कटे सप्तमी विभक्ति है, कट में खाता है। अब भूंगते धातु वही है। आगे कांस्य पात्रयाम भूंगते, कांस्य के पात्र में खाता है, ठीक है। भूंगते भूंगते दोनों जगह है। क्या तात्पर्य लेंगे? कटे भूंगते और कांस्य पात्रयाम भूंगते, चटाई पर बैठकर, देखो इन्होंने आगे कहा इति अर्थात कल्प्यते, कटे समासीन, चटाई पर बैठा हुआ, कांस्य पात्रयाम, कांसे के बर्तन के अंदर, ओदनम निधाय भूंगते, ओदन को रख करके खाता है। तो कांसे के पात्र में खाता है मतलब कांसे के पात्र में रख करके खाता है। चटाई में खाता है मतलब चटाई पर बैठ करके खाता है। ये सामर्थ्य से अर्थ गृहित होगा। उसी प्रकार से यहां भी लगाएंगे। तो श्रुवा का द्रव के साथ में, स्वधिति का मांस के साथ में,
और हस्त का संघत यानी पुरोडाश के साथ में संबंध जुड़ जाएगा। उससे उससे उसका अवदान होगा। सबसे सबका अवदान, किसी से भी किसी का अवदान, ये विधि नहीं निकलेगी यहां से, सामर्थ्य से लग जाएगा। ये युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद समाप्त हुआ। प्रथम अध्याय सामर्थ्य समाप्त हुआ। इति सामर्थ्यानुसारेण अव्यवस्थितानाम व्यवस्थाधिकरणम। ठीक है, अब इसके आगे दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसका दूसरा खंड हम प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा अध्याय भी है इसमें। दूसरा अध्याय और तीसरे पाद का पहला पाद, तीसरे अध्याय का पहले पाद तक इस खंड के अंदर दिया हुआ है। और युधिष्ठिर जी ने जिस तरह से पुस्तकों की रचना की है, इसमें दूसरे खंड में भी पृष्ठ संख्या वही चलती है जो पीछे से चली आ रही है। पूरे ग्रंथ की एक पृष्ठ संख्या दी है इन्होंने, और उपोद्घात और सूची और इन सबको हटा दीजिए, जो मूल भाष्य है उसकी एक ही संख्या चलती है उनकी अंत तक। तो यहां हमारा 355वें पृष्ठ से प्रारंभ होगा। तो मीमांसा शावर भाष्य के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद हम प्रारंभ करते हैं। ये जो प्रथम पाद है इसको उपोद्घात नाम से भी कहा जाता है। उपोद्घात नामक, उपोद्घात जैसे ग्रंथ के पहले लिख देते हैं, प्राक कथन, प्रीफेस इत्यादि कुछ जो लिखते हैं, तो ऐसे ही ये दूसरे अध्याय का पहला पाद कुछ प्रारंभिक बातों को कह रहा है, उपोद्घात की तरह से। और इसका शीर्षक दिया इन्होंने पहले अधिकरण का, अपूर्वस्य आख्यात पद प्रतिपाद्यता अधिकरणम। अपूर्व का प्रतिपादन किससे होता है? अपूर्व का मतलब कर्माशय भाग्य, क्रिया की, क्रिया तो उसी समय रहती है फिर समाप्त हो जाती है, और फल हमारे को क्रिया के तत्काल बाद में दिख नहीं रहा है, आगे होगा, तो बीच में क्या चीज है, उसके लिए इन्होंने अपूर्व की परिकल्पना की है कि कर्म करने के बाद में अपूर्व बन जाता है और उस अपूर्व के कारण से फल होता है। तो वाक्य में अपूर्व का बोध किससे होता है? अपूर्व को कहने वाला कौन होता है? वाक्य में क्रिया को कहने वाला कौन होता है? धर्म को, अर्थ को कहने वाला कौन होता है? ये प्रसंग यहां पर चलाया जा रहा है। तो इसमें इनका सिद्धांत यह है, अपूर्व का आख्यात पद प्रतिपाद्यताधिकरण। आख्यात शब्द अपूर्व को बताता है। आख्यात शब्द ही धर्म को या अर्थ को कहता है। ये सब विवेचना आगे आएगी, लेकिन उससे पहले ये भूमिका के रूप में कुछ बातें कह रहे हैं। पिछले अध्याय में क्या कहा गया, आगे क्या कहने वाले हैं, उसकी भूमिका देखिए। प्रथमे अध्याय प्रमाण लक्षणम वृत्तम। पहले अध्याय में प्रमाण का लक्षण ये सब बताया गया। और क्या कहा? तत्र विध्यर्थवाद, विधि नहीं, तत्र विधि अर्थवाद मंत्र स्मृतय तत्व तो निर्णीता। विधि क्या है, अर्थवाद क्या है, मंत्र क्या है, स्तुति और स्मृति क्या है, इनको तत्वतः निर्णीत किया गया है, इनके बारे में चर्चा की गई। और गुण विधि नामधेयम च परीक्षितम, ये गुण विधि है या नामधेय है, इसकी भी परीक्षा की गई। संदिग्धानाम अर्थानाम वाक्यशेषात अर्थाच अध्यवसानम उक्तम। जो संदिग्ध अर्थ हैं उनका निर्णय कैसे होगा, तो उसके लिए अभी अंत में हमने जो देखे पहले पाद के पहले अध्याय के चौथे पाद के अंत में, एक तो वाक्य शेष से और दूसरा अर्थात सामर्थ्य से, इन दो से भी वहां पर उत्तर दिया गया। तन्न प्रस्मर्तव्यम, बोले उसको भूलना नहीं चाहिए। स्मर्तव्यम मतलब याद करना चाहिए, और प्रस्मर्तव्यम प्रकर्ष रूप से याद करना चाहिए। लेकिन कहा गया तत् न प्रस्मर्तव्यम, तो यूं तो कहेंगे ही नहीं कि उसको विशेष रूप से याद नहीं करना चाहिए, अर्थात सामान्य रूप से याद करना चाहिए। तो यहां प्रस्मर्तव्य में प्र शब्द जो है वो भूलने के अर्थ में है, निषेध के अर्थ में है, वियोग के अर्थ में। उसमें स्मरण का वियोग नहीं करना चाहिए, अर्थात वो याद रखना चाहिए, ये कहना चाहिए। तन्न प्रस्मर्तव्यम। संतोष जी, प्रस्मर्तव्यम प्रकर्षेण स्मर्तव्यम इति प्रस्मर्तव्यम, प्रकर्ष रूप से याद करना चाहिए, ठीक है अर्थ। तो लेकिन यहां लिखा है तन्ना प्रस्मर्तव्यम, उसको विशेष रूप से याद नहीं करना चाहिए। जो पीछे का
पहले अध्याय में इतना चर्चा करके आए, बोले उसको विशेष रूप से याद नहीं करना चाहिए, वो तो सामान्य बातें थी, छोड़ दो उसको, ऐसा। ठीक है, समाधि टूट गई तो यहां तन्ना प्रस्मर्तव्यम, इसका मतलब है उसको भूलना नहीं चाहिए, मतलब वो चीजें याद रखनी चाहिए, आगे भी काम आएंगी। आगे अनंतरम प्रधान अप्रधानानि परीक्षिष्यन्ते, प्रधान और अप्रधान की परीक्षा की जाएगी। प्रधान मतलब कर्म की दृष्टि से है, ये प्रधान कर्म है, ये अप्रधान कर्म है, ये मुख्य कर्म है, ये गौण कर्म है, क्योंकि वहां उन प्रकरणों में बहुत सारे कर्म एक साथ कहे गए हैं, तो इनमें से मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है, इसका बोध वहां पर होना चाहिए। जैसे यहां पर यज्ञ करते हैं हम, यज्ञ में बहुत सारे कर्म किए जाते हैं, समिदाधान भी है और जल सिंचन भी है, आहुतियां भी हैं, इनमें और बहुत सारे हैं, स्तुति मंत्र भी पढ़े जा रहे हैं, उधर पूर्ण आहुति हो रही है, उसके बाद यज्ञ प्रार्थना। यज्ञ प्रार्थना ये सीधे सीधे भाग तो नहीं है, लेकिन बीच के जो है उसमें भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो इनमें से मुख्य कौन सा है? प्रधान कर्म और गौण कर्म, प्रधान और अप्रधान क्या है, ये विवेचना आगे चलेगी। तो अनंतरम प्रधाना प्रधानानि परीक्षिष्यन्ते, और भिन्नानि अभिन्नानि चैति, ये परस्पर भिन्न है या अभिन्न है, ये भी वर्णन आएगा, क्योंकि वहां बहुत सारे कर्म कहे गए हैं। तो भिन्न का मतलब हुआ कि ये बिल्कुल अलग कर्म है, ये बिल्कुल अलग कर्म है, इनका आपस में लेन देन नहीं है, ये तो हो गया भिन्न भिन्न कर्म। और अभिन्न का मतलब है कर्म तो कई कहे गए हैं, लेकिन ये इसी का ही भाग है, इसी से जुड़ा हुआ है, ये है अभिन्न। तो ये भी बोध होना चाहिए कि वहां जो वर्णन किया गया ये इससे जुड़ा हुआ है या इससे अलग है, स्वतंत्र है, परतंत्र है या स्वतंत्र है, भिन्न है या अभिन्न है, तो प्रधान है या अप्रधान है और भिन्न है या अभिन्न है, ये इस तरह की बातें आगे चलेंगी। स एवार्थो वर्णनीयो नान्य है, यही विषय यहां पर आगे वर्णनीय है और कोई विषय नहीं है, दूसरे अध्याय के लिए कह रहे हैं। एष एव च अध्याय संबंध, और यही इस अध्याय का संबंध है, पिछले वाले पीछे जो कुछ बताया और कर्म को जोड़ करके ये बातें बताई जा रही हैं, तो इसके बाद में ये अध्याय है। तदिह षड्विध कर्म भेदो वक्ष्यते, या 6 प्रकार के कर्म का भेद कहा जाएगा। कर्म का भेद का मतलब वो उस तरह से नहीं है कि कर्म के प्रकार बताए जा रहे हो सीधे सीधे, जैसे कि षड्भाव विकारा निरुक्त के अंदर आता है कि भाई 6 प्रकार के क्रियाओं के परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, 6 प्रकार की क्रियाएं, कहीं भी कुछ क्रिया होंगी तो इन 6 के अंतर्गत आ जाएंगी, ऐसा मान करके वो चलते हैं। ये किस संदर्भ में घटेगा? जो कार्य द्रव्य हैं उनके लिए, उत्पन्न होने वाले द्रव्य हैं उनके ऊपर ये घटेगा। कार्य द्रव्य जो उत्पन्न होते हैं उनके लिए ये घटता है। जैसे निरुक्तकार ने क्या कहा था, ये 6 चीजें, तो जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति, निरुक्त में कहा गया है। यहां पर इन्होंने पृष्ठ संख्या 357 पर नीचे विवरण में दिया हुआ है। अब इसके अंदर देखिए, ये जो उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसार और गमन, ये जो क्रियाएं हैं वैशेषिक वाली, उनका ग्रहण नहीं होता है, उनका ग्रहण नहीं हुआ है यहां पर। अब मान लो उत्क्षेपण, ऊपर हाथ गया, अब इन 6 जो यहां पर कही है, जायते, अस्ति, इनमें से कौन सी क्रिया है यहां पर? ये अलग है, ये कार्य द्रव्यों पर घटने वाली बात है यहां जो इन्होंने लिखा है, और इसमें एक दूसरे के साथ में संबंध भी है। जैसे कि 2-2 का संबंध देखिए, जायते अस्ति, जो उत्पन्न होता है उसका अस्तित्व तो हो ही गया ना, उत्पन्न हुआ है तो अस्ति, अस्ति मतलब है, होना भी एक क्रिया मान करके कहा, उत्पन्न होता है तो है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी है विपरिणामते, उसमें बदलाव आता है, तो वर्धते, वो बढ़ जाता है। ये विपरिणामान मतलब अच्छे उपचय अर्थ के अंदर है, ऐसा बदलाव जिससे कि बढ़ जाता है, तो विपरिणामते, तो उसके साथ वर्धते जुड़ जाता है। और अपक्षीयते, क्षीण होता है, तो विनश्यति, क्षीण होगा तो क्षीण होते होते नष्ट होने वाला है। तो ये जो 2 है, विपरिणामते और अपक्षीयते, अगर विपरिणामते का हम सामान्य अर्थ लें तो जायते में भी विपरिणामान है और वर्धते में भी विपरिणामन है, अपक्षीयते में भी विपरिणामन है, नष्ट होने में भी विपरिणामन है। तो फिर ये जो विपरिणामते, ये अलग से क्यों कहा गया है यहां पर? 6 में से एक। इसका मतलब है कि यहां विपरिणामते का अर्थ केवल बदलाव होना नहीं है, वो बदलाव तो क्रिया हो ही रही है। या विपरिणामते का अर्थ है कि बनने के संदर्भ में बदलाव आना, क्योंकि उससे अगला क्या आ रहा है? वर्धते। तो ऐसे ये क्रियाएं तो वहां पर कही गई हैं।
यहां जो ये प्रसंग उठाया इन्होंने कि तद यह षड्विध कर्म भेदो वक्ष्यते, कि इन प्रकार से कर्म का भेद पता लगता है। ये भिन्न भिन्न कर्म है, ये कैसे पता लगेगा? इन 6 बातों से। क्योंकि पीछे इन्होंने कहा था ये भिन्न है, अभिन्न है, प्रधान है, अप्रधान है, ये कर्म है या नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा? तो उसके लिए 6 तरीके हैं जो कि इस पाठ के इस अध्याय में आगे आगे आते रहेंगे। कौन कौन से कहा? एक तो शब्दांतरम, भिन्न शब्द का प्रयोग, अभ्यास दूसरा, संख्या तीसरा, गुण चौथा, प्रक्रिया 5वां और नामधेय ये 6ठा। इन 6 के द्वारा कर्म के प्रकारों का पता लगता है। इसलिए जिस तरीके से कर्म का पता लगा उस तरह से भेद करेंगे कर्मों के तो 6 प्रकार के हो जाएंगे। आगे वक्ष्यमाणम अनुसंकीर्त्यते, और जो आगे कहा जाने वाला है वो यहां पर कहा जा रहा है, भविष्य में कहा जाने वाला है। तो इससे क्या प्रयोजन है? ये जो अभी तक कहा, पिछला तो कह ही दिया, और आगे क्या होना है वो भी कहा जा रहा है। उससे क्या होगा? तो प्रदर्शितम उच्यमानम सुखम ग्राह्यष्यते, तो प्रदर्शित कर दिया गया है जिसको, यहां जैसे बता दिया गया, ये तो है प्रदर्शित। अत्र उच्यमानम जो कहा जा रहा है, आगे कहा जाएगा, तो प्रदर्शित करने के बाद में जिसको कहा जाता है उसमें सुखपूर्वक ग्रहण करा दिया जाता है। पहले एक रूपरेखा बता दी कि इन इन चीजों को बताएंगे, नाम बता दिए, अब विस्तार आगे आएगा। तो एक रूपरेखा बन जाती है कि हां इस अध्याय में ये विषय लिया जाएगा, ये बातें आएंगी। तो बाद में जब समझाएंगे तो वो अच्छी तरह से आ जाती है, इसलिए किया जाता है। दूसरा, श्रोतुश्च बुद्धि समाधीयते, और श्रोता की बुद्धि भी एकाग्र हो जाती है। जब हम प्रारंभ में एक विषय बता देते हैं तो श्रोता उसी पे एकाग्र हो जाता है। किसी ने शीर्षक बता दिया कि मैं इस विषय में बात करूंगा, तो अब वो वहीं पर एकाग्र हो गया, अब सारी बातें वो उसी संदर्भ में सुनेगा। और कई बार शुरुआत में शीर्षक हमने नहीं बताया, हम क्या कहना चाह रहे हैं, बस बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, और अंत में जाके बताएंगे देखो मैं ये बताना चाह रहा था। तो श्रोता तब तक सुनते सुनते वो अपनी कल्पना भी करेगा, क्या ये इसके बारे यूं कहना चाहता है या ये कहना चाहता है, तो बिखर जाएगी बुद्धि उसकी। तो इसलिए शुरू में ही कह देना, तो उसकी श्रोता की बुद्धि एक तो जो बताने के बाद में, संकेत करने के बाद में विस्तार करते हैं, इससे बताने में सुविधा रहती है और श्रोता भी एकाग्र हो जाता है। इसलिए बोले हमने यहां पर ऐसा किया है। आगे तदेतत् नाना कर्म लक्षणम इति अध्यायम आचक्षते, व्याख्याकार इस अध्याय को नाना कर्म को लक्षण करने वाला नाना कर्म लक्षण नाम से कहते हैं, क्योंकि विभिन्न कर्मों के बारे में यहां पर कहा जाएगा। एतत् तात्पर्येण अतो अन्यत उपोद्घात प्रसक्तानुप्रसक्तम च, और इसी तात्पर्य से अतो अन्यत, इससे भिन्न अलग आगे जो कुछ कहना जाएगा, उपोद्घात और प्रसक्तानुप्रसक्त कहा गया है। प्रसक्त मतलब जो संगत हो रहा है और उसके पीछे पीछे कुछ और चीजें जुड़ गई हैं, जो प्राप्त हो रहा है और उसके साथ साथ में जो और चीजें प्राप्त हो रही हैं, सहकारी, ये प्राप्त हुआ तो इससे जुड़ी हुई ये चीज भी प्राप्त होगी, उसका भी वर्णन वहीं पर ही हो गया। तो इसको कहते हैं प्रसक्तानुप्रसक्त। प्रसंग से कुछ प्राप्त है और उस प्रसंग से भी जुड़ी हुई कोई जो बात है वो भी साथ ही साथ में कहती चले, उसी को भी कहते चले जाते हैं। ये प्रसक्तानुप्रसक्त है, वो आगे होगा। और उपोद्घात भी कुछ आगे और बताएंगे, अभी सीधे सीधे शुरू नहीं कर रहे हैं, भूमिका कर रहे हैं। इसलिए इस पाद को उपोद्घात पाद ही कहा जाता है। आगे जो कहा जाने वाला है उसकी भूमिका के रूप में ही यहां पर वर्णन किया जा रहा है। पूरे पाद को ही उपोद्घात पाद नाम से कह दिया गया है। आगे देखिए, अब और भूमिका बना रहे हैं कि तत्र प्रथमम तावद इदम चिंत्यते। सबसे पहले ये विचार करते हैं कि प्रथमाध्याय इत्युक्तम चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। प्रथम अध्याय में ये सूत्र कहा गया था, दूसरा सूत्र था। तो अब उसके संदर्भ में प्रश्न उठाया जा रहा है कि चोदना च क्रियाया अभिधायकम वाक्यम। अभी केवल कथन किया कि इसमें जो चोदना शब्द आया है वो क्या है, क्रिया का कहने वाला जो वाक्य है उसको कहा गया है। वहां भी ऐसा ही अर्थ किया गया था। अब बोले कि वाक्य आ गया तो वाक्य च पदानाम अर्था, वाक्य में पदों के अर्थ होते हैं। वाक्य है तो उसमें पद भी हैं और पद के अर्थ भी होते हैं। अब ये अर्थ शब्द यहां पर ध्यान देने की है कि अर्थ का मतलब क्या है। एक तो पद का अर्थ मतलब पद का शब्दार्थ, वो वस्तु, वो क्रिया इत्यादि। यहां मुख्य अर्थ क्या है, वहां जो कहा गया था चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, वो जो अर्थ था और उसी को वहां पर धर्म शब्द से कहा गया था। तो यहां पर
पद का वाक्य में पदों के कुछ अर्थ होते हैं, कुछ प्रयोजन होते हैं। तो तत्र किम पदेन पदेन धर्म उत सर्वै एक एव इति। अर्थ का मतलब धर्म है। 14 लक्षणों अर्थो धर्म, अर्थ को ही धर्म कहा गया था। इसलिए यहां प्रथम पंक्ति में कहा वाक्य च पदानाम अर्थ, अर्थ शब्द आया। लेकिन आगे क्या कहा, तत्र ही पदेन पदेन धर्म उत सर्वैर एक एव इति। अब यहां धर्म शब्द क्यों लेकर के आ गए, अर्थ ही लेना चाहिए था, क्योंकि अर्थ और धर्म यहां पर एक ही चीज है। तो कह रहे हैं कि एक एक पद से धर्म का ज्ञान होता है, अथवा सब पदों से मिलकर के एक धर्म का ज्ञान होता है, एक अर्थ का ज्ञान होता है। तो किम तावत प्राप्तम, क्या प्राप्त हो रहा है, क्या ज्ञात हो रहा है, तो प्रतिपदम धर्म इत्येवं प्राप्ते उच्यते। प्रत्येक पद में धर्म का ज्ञान होता है, प्रत्येक पद से। तो प्रत्येक पद से अर्थ का ज्ञान होता है, प्रत्येक पद से धर्म का ज्ञान होता है, एक ही बात है यहां पर। यहां अर्थ का मतलब धर्म ही है, और वहां धर्म का अर्थ क्या कहा था, याग आदि जो कर्म है, क्रियाएं हैं उसके। आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, आमनाय जो होता है वो क्रिया के लिए होता है। तो प्रतिपदम धर्म इत्येवं प्राप्ते उच्यते। इसमें सिद्धांत अब कह रहा है यदा एकस्माद अपूर्वम, जब एक से अपूर्व का ज्ञान होता है। अब यहां देखो अपूर्व शब्द लेकर के आ गए, यहां अर्थ, धर्म और अपूर्व, ये तीसरा शब्द लेकर के आ गए। यदा एकस्माद अपूर्वम तदा अन्य तदर्थम भविष्यति। तो बाकी जो शब्द हैं वो उसके लिए हो जाएंगे, पहले वाले के लिए हो जाएंगे। अर्थात कहना चाहता है सिद्धांत कि एक ही पद से अपूर्व का ज्ञान होगा, दूसरे श्लोकों में कहा एक ही शब्द से अर्थ का या धर्म का ज्ञान होगा, और बाकी जो पद हैं वो उसी के अनुरूप हो जाएंगे। और ऐसा होने पे क्या होगा, एवं अल्पीयसी अदृष्टानुमान प्रसंग कल्पना भविष्यति। ऐसा करने पर जो अदृष्ट अनुमान की कल्पना है, अदृष्ट जो है वो अनुमित है, कोई कर्म किया उसका फल हमें वहां दिखाई देता है, ये तो प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष फल दिखाई नहीं दे रहा है तो हम जो अदृष्ट की कल्पना करते हैं ये अनुमान है। भाई शास्त्र में कहा गया है फल यहां दिख नहीं रहा है तो इसका अदृष्ट के लिए फल होगा, इस जन्म में आगे या तो अगले जन्मों में फल होगा, यह हम अनुमान करते हैं। इसलिए इसको अदृष्ट अनुमान प्रसंग की कल्पना कहा गया है। एक कल्पना करनी पड़ रही है हमारे को। अगर एक एक पद का अलग अलग अर्थ यानी धर्म यानी अपूर्व होवे तो बहुत अधिक कल्पना करनी पड़ेगी, और अगर इनको सबको जोड़ करके एक ही अपूर्व को कहता है और बाकी सब उससे जुड़ करके कहते हैं तो अब कम कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिए यही करनी चाहिए, इसमें लाघव है, इसलिए ऐसा ही करना चाहिए, ये सिद्धांति का मत हुआ। तस्माद एकम अपूर्वम, इसलिए इससे एक ही अपूर्व बनता है, एक ही अर्थ, एक ही धर्म, एक ही अपूर्व बनता है। आगे देखिए, यदा एकम तदा संदेह। पूर्व पक्षी कह रहा है यदि आप ये कहते हो कि एक ही अपूर्व होता है और वह भी एक ही पद से आता है, एक ही अपूर्व होगा और वो एक ही पद से आएगा, ये बात कही जा रही है। पहले यह था कि अपूर्व को, अर्थ को, धर्म को प्रत्येक पद कहते हैं, तो वो नहीं, एक ही पद कहता है। और यदि प्रत्येक पद अलग अलग कहेगा तो अलग अलग अपूर्व होंगे, तो बोले अपूर्व भी एक ही है, पद भी एक ही है और अपूर्व भी एक ही है। तो बोले जब आप ये कह रहे हो कि एक ही अपूर्व है, एक ही पद से कहा जाता है, तो वो कौन सा पद है वाक्य में, वो कौन सा पद है जो अर्थ को कहता है, जो धर्म को कहता है, जो अपूर्व की उत्पत्ति को कहता है, वो कौन सा शब्द है पूरे वाक्य में। तो आगे कहा, इसलिए पूछ रहा है वो पूर्व पक्षी कि भाव शब्द है, क्या भाव शब्दों से ये पता लगता है वो एक कौन सा है, भाव शब्द है, भाव मतलब क्रियावाची आख्यात। उत द्रव्य गुण शब्देभ्य इति, अथवा द्रव्य और गुण को कहने वाले शब्द हैं। वे तीन ही तो चीजें हैं, द्रव्य गुण और कर्म। तो या तो कर्म क्रिया को कहने वाले शब्द हैं, और उसके अलावा जो नाम शब्द हैं जिनको शब्द रूप कहते हैं, नाम कहते हैं, वो या तो द्रव्य को कहेंगे या गुण को कहेंगे। और इनकी विशेषता को अगर कहते होंगे तो भी वो द्रव्य या गुण को ही कह रहे होंगे। तो नाम और आख्यात जो दो चीजें कही गई, उसमें आख्यात भाव को, क्रिया को कह रहा है, और नाम है वो द्रव्य और गुण को कह रहा है। तो जो द्रव्य और गुण शब्द हैं उनसे ये धर्म और अर्थ अपूर्व कहा जा रहा है, अथवा तो भाव शब्दों से। तो इसमें फिर आगे प्रश्न हुआ कि कह पुनर्भाव, भाव है क्या चीज, आप कह रहे हो भाव शब्द, तो भाव है क्या। और के चते पुनर्भाव शब्द आए थे, वो भाव शब्द हैं कौन से,
बताओ तो सही, नाम तो उदाहरण तो आए सामने। तो सिद्धांति कहता है यजति, ददाति, जुहोति इत्येवम आदय। यजति ये शब्द है, ददाति और जुहोति, ये 3 शब्द लिए इन्होंने। क्योंकि परोपकार या तो पुण्य या तो अदृष्ट की उत्पत्ति है वो यज, दद, यजन, ददन, दान और हु दाना दने, वो भी दोनों ही अर्थों में आता है। तो यजति, ददाति और जुहोति, इन 3 में अपूर्व बहुत बनता है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। उसमें कुछ ना कुछ या तो यज होगा या दान होगा या होम होगा। जिन कार्यों से हमारे शुभ कर्म बनते हैं उसमें ये भाव कहीं ना कहीं होगा। सीधे सीधे कर्मकांड जुड़े हुए हों अथवा तो लोक में जो हम परोपकार आदि कार्य करते हैं उसमें भी दान आ जाएगा उसके अंदर। यज्ञ में भी दान आ जाता है, लेकिन यज्ञ से अतिरिक्त जगह भी जब हम कुछ देते हैं किसी को, चाहे धन दे रहे हो, चाहे समय दे रहे हो, चाहे सुरक्षा दे रहे हो, चाहे भोजन दे रहे हो, चिकित्सा दे रहे हो, वस्त्र दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ददाती में वहां पर अदृष्ट यानी परोपकार होगा, पुण्य बनेगा, ये सब चीजें होंगी। तो 3 का उन्होंने उल्लेख किया, यजति, ददाति, जुहोति इत्यादि। ये जो शब्द हैं ये भाव शब्द हैं। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु यागदान होम शब्द एते अल्प विराम न भाव शब्द। ये भाव शब्द कहां है? क्रिया को कहां कह रहे हैं? सिद्धांति ने तो कहा था ये भाव शब्द है, पूर्व पक्षी कह रहा है ये भाव शब्द कहां है? ये तो याग, दान और होम को कहने वाले शब्द हैं। याग, दान और होम को कह रहे हैं, क्रियाओं को नहीं कह रहे हैं, भाव को नहीं कह रहे हैं। तो सिद्धांति कह रहा है नहीं तदेवम, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? बोले याग आदि शब्दाश्चैते भाव शब्दाश्चय। ये शब्द याग को भी कह रहे हैं और भाव को भी कह रहे हैं, दोनों को कह रहे हैं। यजति का मतलब है यागम भावयेत, याग को सिद्ध करे, यागम कुर्यात। यजेता मतलब यागम कुर्यात, तो यहां पर याग को भी कह रहा है, यानी ये यागादि शब्द यानी याग को भी कह रहा है और उसमें भाव को, क्रिया को भी कह रहा है। अथवा यूं कहें यागे न इष्टम भावयेत, तो याग को भी कह रहा है, यजेता याग को भी कह रहा है और भावना को भी, क्रिया को कह रहा है भावयेत या कुर्यात, ऐसे। आगे यजी आदि अर्थश्च अतो अवगम्यते भावयेत इति च। क्योंकि यहां पर यजी आदि अर्थ भी यहां पर पता लग रहा है, यजन का, याग का, और भावयेत भावना करे, ये भी यहां पर पता लग रहा है, इसलिए दोनों हैं। तथा यजेता, अब इसको खोल रहे हैं, यजेता में कैसे अर्थ होगा, कैसे दूसरी चीजें जुड़ती हैं। तथा यजेता, उस प्रकार से यजन करे, यथा किंचित भवती थी, जिससे कुछ हो जाता है, वैसे यजन करे जिससे कि कुछ हो जाता है। कुछ हो जाता है मतलब फल की प्राप्ति, कुछ ना कुछ नया होगा ना, कुछ हो जाता है मतलब वो फल के रूप में आएगा। तो ऐसे यज्ञ करे कि जिससे कुछ हो जाए। तेने ते भाव शब्द, इसलिए ये भाव शब्द है, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ करने की बात आ रही है। उस तरह से यजन करे जिससे कि कुछ हो जाए, तो ये क्रिया आ गई, भाव आ गया। द्रव्य गुण शब्देभ्यो द्रव्य गुण प्रत्यय न भावनाया। जो द्रव्य और गुणवाची शब्द हैं उनसे तो द्रव्य और गुण का ही ज्ञान होता है, उनसे भावना का, क्रिया का ज्ञान नहीं होता है। ये जो भाव शब्द हैं इनसे याग का भी ज्ञान होता है और क्रिया का भी ज्ञान हो जाता है, दोनों का ज्ञान हो जाता है वहां पर। अतस्तेन भाव शब्द आई थी, इसलिए ये भाव शब्द नहीं है। कौन? द्रव्य और गुण को कहने वाले जो शब्द हैं वो भाव वचन नहीं है, भाव को नहीं कहते हैं। तो अब इसमें पूछता है सिद्धांति कि किम तावत प्राप्तम, ये जो सारी चर्चा की इसे मिला क्या? इस प्रसंग में जो हमारा मूल प्रश्न था कि ये शब्द एक एक करके सब अर्थ को या तो धर्म को कहने वाले होते हैं, अपूर्व को कहने वाले होते हैं, या मिल करके कहते हैं, या केवल एक ही कहता है। तो इसमें सिद्ध पूर्व पक्षी कहता है अविशेषण इति, ये अविशेष रूप से अर्थ को कहते हैं, यानी धर्म को कहते हैं, अपूर्व को उत्पन्न करते हैं। अविशेष का मतलब हो गया सभी, विशेष रूप से होता तो कोई कोई होता, यही करेगा। बोले अविशेष रूप से यानी सामान्य रूप से, अविशेष में तो सामान्य रूप से सभी इसको कहते हैं। ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धांति कह रहा है तथा उच्चते। अब कोई वाक्य है उसमें ऐसा ही कहेंगे ना कि प्रत्येक पद अर्थ को कह रहा है, प्रत्येक पद अर्थ को कह रहा है ना। राम गांव को जाता है तो राम शब्द भी कुछ कह रहा है, गांव को भी कह रहा है, और जाता है वो भी कह रहा है। कितने भी शब्द हों वाक्य में वो सब किसी न किसी अर्थ को कह रहे हैं। इस दृष्टि से देखेंगे तो प्रत्येक पद अर्थ को कहने वाला होगा, लेकिन इनका अभिप्राय दूसरी तरह से। तो इसका उत्तर दे रहे हैं तथा उच्यते। पहला सूत्र, भावार्थ कर्म शब्द अल्प विराम
तेभ्य क्रिया प्रतीयेत अल्प विराम एष ही अर्थो विधीयते। तो भावार्थ कर्म शब्द भावार्थ, जितने भी कर्म शब्द हैं, क्रियावाची शब्द हैं, वो भावार्थ होते हैं, भाव के अर्थ को कहने वाले होते हैं। क्यों? तेभ्य क्रिया प्रतीयेत, उनसे क्रिया की प्रतीति होती है हमें। एष ही अर्थो विधीयते, और यही यानी ये जो याग आदि है, ये अर्थ, ये ही यानी तो जो क्रिया रूप अर्थ है वो यहां पर विधीयते विहित किया जाता है। तो क्रिया रूप या तो अपूर्व, उदयवीर जी ने इसको अर्थ का मतलब अपूर्व लिया है इन्होंने पीछे के प्रसंग से, और नहीं तो क्रिया रूप। तो जितने भी कर्म शब्द हैं वो भाव को कहने वाले होते हैं, उनसे क्रिया की प्रतीति होती है, और वो अपूर्व या तो क्रिया रूप का विधान करते हैं, क्रिया का ही विधान होता है। इसके अंदर देखिए, पीछे हमने पहले अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र देखा था, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्। आम्नाय की क्रिया के लिए होने से, आम्नाय मतलब जो शास्त्र के वचन हैं वो क्रिया के लिए ही हैं, क्रिया के लिए ही है। कुछ ना कुछ वहां जो भी कहा गया है वो क्रिया के लिए है, करने के लिए, आचरण के लिए है। ये तो कई बार हम ये बोल देते हैं बड़े हल्के अर्थ में, और वो समझते नहीं है बात को, कि बोले सिद्धांतों से क्या लेना देना है, हम तो बस व्यवहार की बात ही करते हैं, व्यवहार से लेना देना है। यानी सिद्धांत जो है वो व्यवहार और क्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है, ये वो तात्पर्य बताते हैं। प्रस्तुति ये देते हैं कि हम समझ रहे हैं, देखो ये सिद्धांतों में क्या रखा है, सिद्धांत तो बुद्धि में होते हैं, बस हम तो व्यवहार करते हैं, देखो हम तो कर्म को जानते हैं। ये अलग बात है कि सिद्धांत को जानने वाला यदि कोई कर्म को नहीं कर रहा है तो वो दोष है, लेकिन ये कथन करना उन लोगों को देख करके कि भाई सीमा में सिद्धांत में क्या रखा है, हम तो बस कर्म में व्यवहार में करते हैं, तो बता तो वो ये रहा है कि मैं समझता हूं, मैं समझ पाया हूं कि सिद्धांत अलग है और क्रिया है, और वास्तविकता यह है कि वो अपने को समझा रहा है कि आप कितने समझे हो ये पता लग रहा है, कि आप सिद्धांतों को कितना समझे हो ये पता आप दे रहे हो, कि आप कितना समझे हो। आप यही नहीं समझ पाए अभी तक कि ये सिद्धांत क्रिया से जुड़े हुए हैं, क्रिया से ही जुड़े हुए हैं। कोई भी सिद्धांत कहा जा रहा है तो उसका क्रिया से कहीं ना कहीं संबंध अवश्य है। शास्त्र का कोई वचन है, बोले हमारे को शास्त्रों से क्या पढ़ना, इन शास्त्रों से क्या लेना देना, हम तो बस व्यवहार को करते हैं, क्रिया को। इसका क्या मतलब है, उसका तात्पर्य क्या है कि शास्त्रों का क्रिया से लेना देना नहीं है। मेरे को जो क्रियाएं करनी है जितनी आवश्यक है वो मैंने देख ली है, और बाकी ये सब चर्चाएं शास्त्रों की और अर्थ करने का क्या मतलब है उसका। वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, वो व्यवहार और क्रिया और प्रैक्टिकल इतना ज्यादा दिमाग में चढ़ा लेते हैं कि जिस पे ये क्रिया और व्यवहार आधारित है, क्रिया और व्यवहार की सूक्ष्मता जिस पे आधारित है, उसकी ही उपेक्षा कर देते हैं। और ऐसा करके वो स्थूल क्रियाएं तो करते रहेंगे, संतुष्ट होते रहेंगे, लेकिन सूक्ष्मता में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि क्रिया को बताने वाला जो शास्त्र है उसकी को सूक्ष्मता से पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने जाना ही नहीं है, उतनी सूक्ष्मता पे वो नहीं जा पाते, और भ्रांति में अलग रहते हैं, और निंदा अलग करते रहते हैं शास्त्रों की। तो शास्त्र आमना इससे क्रियार्थत्वात्, तो क्रिया के लिए ही है। अगर वो क्रिया के लिए नहीं है, अगर उससे कोई फल नहीं आ रहा है, तो शास्त्र में उसका कथन ही नहीं होगा, उसकी उपयोगिता कुछ ना कुछ है हमारे लिए। ऐसा समझ करके शास्त्रों का प्रणयन किया गया, ऋषियों ने बनाया गया। ये सारे दर्शन वो सब कुछ ना कुछ व्यवहार के लिए हैं। पर आजकल प्रचलन व्यवहार का, प्रैक्टिकल होने का ज्यादा है, तो उन्हीं की सुनी जाती है, और वो बड़े आकर्षक लगते हैं कि हाँ ये तो प्रैक्टिकल बात कर रहा है, शास्त्र के पढ़ने की बात नहीं। और इसमें वो अपने पुरुषार्थ जो है उससे बचते हैं, ये आलस्य को अपने उसको छुपाते हैं, इस ढंग से छुपा करके चलते हैं, हाँ बस ठीक है। अब बैठे बैठे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, अंदर क्या कर रहा है किसको पता है। जो वास्तव में कर रहे हैं ठीक है, जिन्होंने शास्त्र को पढ़ लिया, सब समझ लिया, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, भाई मेहनत कर रहे हैं। ये तो बैठे रहो एकांत में, क्या कर रहा है क्या पता है, क्या सोच रहा है, कि सोचने की कहां दिशा जा रही है, कल्पना में जा रही है या शास्त्रों के अनुसार चल रहा है, उसको पता ही नहीं है शास्त्र है क्या, शास्त्र कहते क्या है, उससे तालमेल है या विपरीत में जा रहा हूं, उसको पता ही नहीं लगता है। वो तो अपना रास्ते चला जा रहा है कि हाँ बस चला जा रहा हूं, जंगल में रेगिस्तान में चले जा रहे हो, और हाँ जी मैं तो चल रहा हूं। और चल रहे हो, पहुंचोगे या नहीं, कहां चल रहे हो वो तो देखना होगा, तो कंपास तो देखना होगा, दिशा सूचक यंत्र, कि आप ठीक जा रहे हो नहीं जा रहे हो, शास्त्र से उसकी तुलना करनी होगी या नहीं होगी, ये देखना बहुत जरूरी होता है। शास्त्र से क्रियार्थत्व, वो क्रिया के लिए ही होता है। तो इसलिए इनका जो क्या सिद्धांत है कि ये भावार्थ कर्म शब्द,
और तेभ्य क्रिया प्रतीयेत, ऐसा ही अर्थो विधीयते विधान, इसी का ही किया जा रहा है कर्म का। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।